हेलो, दिस इज़ संजीव। आई एम ए डिजिटल नेटवर्कर। आज का थंबनेल देख के आपको समझ आया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में, जिसमें मैं ऑलरेडी एसोसिएटेड हूँ। तो बहुत लोगों को मैंने इस जर्नी में देखा है कि लोग 2C से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, 2C से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि 2C एक इन्वेस्टमेंट है। तो उनके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 2C कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और 2C है क्या, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसको क्यों करना है, ये तीनों चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको 3 टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसके ज़रिए आप खुद जो है 2C बहुत जल्दी कर सकते हो और साथ ही साथ आपका जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके लिए भी बहुत ईजीली आप करवा सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2CC है क्या। इसको पहले समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप फॉरएवर बिजनेस में आ चुके हैं और आप 2CC करना चाहते हैं, या फिर आपको किसी ने 2CC के बारे में बोला है, या फिर आप फॉरएवर लिविंग में एसोसिएट होने के लिए सोच रहे हैं। अगर ये आपका मोटिव है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी देगा और बहुत आपको हेल्प भी करेगा बिज़नेस को बिल्ड करने में। तो आइए समझते हैं कि 2CC है क्या। इसको अगर आसान इजी वर्ड्स में मैं बताऊं, CC का मतलब होता है केस क्रेडिट्स। अभी केस क्रेडिट्स क्या होता है? केस क्रेडिट्स होता है पॉइंट्स क्या है अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि 1CC इक्वल टू 1000 पॉइंट्स और 2CC इक्वल टू 2000 पॉइंट्स। जैसे कि फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो आपका फ्री ज्वाइनिंग होता है, आपको फ्री ट्रेनिंग मिलती है जिसके थ्रू आप बिज़नेस को डेवलप करते हैं, और साथ ही साथ आपका पर्सनल जो परचेसिंग होता है उसमें 15% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। बट कंपनी आपको तब तक बिज़नेस पार्टनर और बिज़नेस एसोसिएट नहीं मानते हैं जब तक आप 2CC को लेवल को अचीव नहीं करते। 2CC को अगर हम देखते हैं कि इंडियन करेंसी में इसका अप्रॉक्सीमेटली होता है 29 to 30,000, जो आपको कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स में करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स में आपको करना ज़रूरी है। अभी जब आप 2CC करने जाते हैं तब आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके का बेनिफिट होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपने टाटा सॉल्ट की एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है और आपको 10% की डिस्काउंट मिलता है। आप सेल करते हैं और अगर आपको लगता है कि आपको 30 to 40% की अगर डिस्काउंट मिल जाए तो आप बहुत ईजीली जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आपने सोचा कि आपको टाटा सॉल्ट के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आपको बात करनी चाहिए, तो आप बात करते हैं। आप उनको बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो टाटा सॉल्ट से लेते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जो है मुझे 10% की जगह 30 to 40% का डिस्काउंट देना शुरू कर दो, ताकि मैं जो है बिज़नेस को प्रॉफिटेबल कर सकूँ और आपका भी बिज़नेस को बढ़ा सकूँ। देन टाटा सॉल्ट आपको क्या बताते हैं? आपको बताते हैं कि आप कोई भी एक मंथ में जो है 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख का जो है बिज़नेस टर्नओवर करके दिखाइए। अगर आप कर लेते हैं तो हम आपको 30 to 40% का डिस्काउंट देना शुरू कर देंगे। ये इसीलिए किया जाता है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आप कितना कैपेबल है बिज़नेस को बिल्ड करने में, ये देखा जाता है। सेम उसी तरह फॉरएवर क्या करती है, आपको 30,000 की जो बिज़नेस टर्नओवर है वो आपको जनरेट करने के लिए बोलती है कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स में। अगर आप 2CC कंप्लीट करते हैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला जो है 15% डिस्काउंट जब आप ज्वाइन करते हैं प्रेफर्ड कस्टमर में, तब आपको 15% की डिस्काउंट मिलती है। बट जब आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको 35% का डिस्काउंट पर्सनल बोनस जो है मिलना शुरू हो जाता है, पर्सनल जो डिस्काउंट्स होते हैं। इसके साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप दूसरे के साथ एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो और साथ ही साथ आप बिज़नेस को ग्रो करते हो, जो आपका पर्सनल एक नेटवर्क बन जाता है जो आपके लिए काम करता है, और इसी के थ्रू आप जो है पैसिव इनकम कमाते हो। थर्ड बेनिफिट क्या होता है? आपने जिसको भी स्पॉन्सर किया है उनका जो भी बिज़नेस टर्नओवर होगा उससे आपको 20% जो है कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी होती है सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 165 कंट्रीज़ में ये अवेलेबल हो जाता है। आप इंडिया में बैठ के भी इंडिया के बाहर कंट्रीज़ में अपना बिज़नेस को बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हो 2CC करने के लिए। अभी ये आपको समझना होगा कि 2CC क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने एक इन्फॉर्मेशन बताया था कि अगर आपका वाई क्लियर है तो आप बहुत इजीली जो डिटरमाइन करते हो कि जो आपको करना है वो आप बहुत इजीली कर सकते हो।
जैसे कि इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर मैं आपको बताता हूँ कि आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली किस लिए जाना है वो आपको पता नहीं है, तो शायद आप जाओगे, मोस्ट ऑफ द चांसेस ये रहेगा कि आप जाओगे ही नहीं। बट अगर मैं आपको बताऊं कि आपका बहुत क्लोज़ फ्रेंड है जिनका फेटल एक्सीडेंट हो चुका है और उनको बहुत ज़्यादा नीड है आपकी, और आपको किसी भी हाल में दिल्ली पहुंचना है, तब आप देखना आप किसी भी ना किसी जो ट्रांसपोर्ट है उसके माध्यम से, अगर आपको कोई ट्रांसपोर्ट मिल भी नहीं रहा है ना, तो भी आप कोई ना कोई जुगाड़ लगा लोगे और आप दिल्ली पहुँच भी जाओगे। तो इसलिए आपका वाई जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो आपका हाउ जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इवन मैंने जो है विद इन 10 डेज़ के अंदर मैंने 2cc मेरा कंप्लीट किया था, और मेरे जो टीम मेंबर्स हैं ना उनको भी मैं 14 to 15 डेज़ के अंदर 2cc कंप्लीट करवाए हैं। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा गूगल में टूल्स भी हैं जिसके थ्रू जो है आप 2cc बिज़नेस को खड़ा कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स बेस भी बनते हैं, जो रिपीट कस्टमर्स भी बन जाते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनूँगा। अभी जो चलते हैं, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो के एंड में, मैं बताने वाला हूँ कि 3 टिप्स के बारे में। तो सबसे पहला मेरा जो रिकमेंडेशन है कि आप 2cc बिज़नेस जो है इसको जितना जल्दी हो सके आप इसको क्लोज़ करिए। अभी पहला जो पॉइंट से मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास 30,000 रुपीज़ है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वन शॉट में 30,000 देके, मतलब 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके डायरेक्टली जो है आप प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं और 2cc को कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पहला फ़ायदा क्या होता है? पहला फ़ायदा होता है कि आपको 15% की जगह में 35% डिस्काउंट जो है शुरू हो जाता है, और डे 1 से जो है आप एलिजिबल हो जाते हो, आप किसी को भी बिज़नेस स्पॉन्सर कर सकते हो, और साथ ही साथ जो है आपका जो भी बिज़नेस पार्टनर है उनका बिज़नेस टर्नओवर से 20% का जो कमीशन है वो आपको अर्निंग होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आपको क्या फ़ायदा मिलता है कि आप जो आपका डेस्टिनेशन है, आगे आप किस तरीके से बिज़नेस को बिल्ड करोगे, उसका जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाता है। तो मेरा रिकमेंड यही होगा कि आप जितना जल्दी 2cc लेवल को अचीव कर ले वो अपना आपके लिए अच्छा है। अभी सेकंड लेवल जिनके पास थोड़ा बहुत अरेंजमेंट है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप 1cc मतलब 15,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट को परचेज़ करिए। उसमें से कुछ प्रोडक्ट खुद यूज़ करिए और बाकी का प्रोडक्ट जो है रिटेल करिए। अभी इसमें समझने वाली बात यह है कि रिटेल जो मैं बात कर रहा हूँ, रिटेल मतलब वो सेल्स नहीं है। सेल्स अलग होता है, मार्केटिंग अलग होता है। मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ जिसमें आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि सेल्स क्या होता है और मार्केटिंग क्या होता है। सिर्फ अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़िलहाल के लिए जो है आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेना है और इस नॉलेज को आपको आगे शेयर करना है, और इसी से ही आपको फ़िलहाल सेलिंग हो जाएगी। और उसके बाद 15,000 रुपीज़ की प्रोडक्ट लेने के बाद कुछ प्रोडक्ट तो आप खुद यूज़ करोगे, क्योंकि आपका भी हेल्थ है, आपका भी इम्यूनिटी को देखना है, आपका फैमिली का भी इम्यूनिटी देखना है। उसके बाद आप जो भी आपको रिजल्ट्स मिल रहा है ना, वो आप शेयर करोगे अपने फैमिली, अपने दोस्त, अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव्स, इन लोगों के साथ, और इसी के थ्रू जो है आपको रिटेल बहुत इजीली हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो है आप नेक्स्ट जो 15,000 है उसका भी बाई करके आप 2cc कंप्लीट कर सकते हैं, जो बहुत इजीली हो जाता है। इवन 7 to 15 डेज़ के अंदर बहुत जल्दी हो जाता है। थर्ड, जिनके पास उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट आप 4 to 5,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट परचेज़ करिए खुद के लिए। पहले खुद यूज़ करिए ताकि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोडक्ट की जो रिज़ल्ट्स है उसके बारे में आप खुद श्योर हो जाओ, आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाए, आप सेटिस्फाइड हो जाओ। देन आपको क्या करना है, आपके जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, उनका एक लिस्ट निकालिए। कम से कम आपको 10-15 तो लिस्ट मिल ही जाएगा। अभी उनसे आपको क्या करना है, आपको जो भी प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए हैं उसका रिज़ल्ट्स, उसका जो बेनिफिट्स हैं जो आपको मिला है, वही नॉलेज आपको उनसे शेयर करना है। अगर आप उनसे 1,000-2,000 का भी प्रोडक्ट्स आप निकाल लेते हैं तो भी आप बहुत इजीली जो है 30,000 की जो टर्नओवर आप कर सकते हैं, और आपका 2cc भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 3 तरीका है, ये 3 तरीके मैं खुद अपने पर्सनल टीम मेंबर्स के ऊपर भी फॉलो करता हूँ, जो बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिला भी है। मैं रिकमेंड करूँगा आप भी इसको कंटिन्यू करिए, बट मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप जितना जल्दी हो सके 2cc को कंप्लीट करिए। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो आपको माइंडसेट जो है उसको चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी क्या होता है, एक स्टोरी है जिसमें एक राजा है। एक राजा के पास 10 से 15 जन मंत्री हैं। अभी राजा क्या करता है कि उनमें से 3 मंत्री को चूज़ करता है और उनको बोलते हैं कि आप जाओ इधर, जो राज्य मतलब जो भी उनका राज्य है
उस राज्य में जितना भी फ्रूट है वो एक गोनी दिया, हर एक को 3 जन को 3 अलग अलग गोनी दिया और उनको बोला कि गोनी भर के जो है आप फ्रूट्स लेके आओ। तो अभी राजा का ऑर्डर है तो मंत्री भी कुछ कर नहीं सकते। अभी उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि उनके पास इतना ज़्यादा बहुत लोग थे, बट उन्होंने मंत्री को क्यों बोला कि फ्रूट्स लाने के लिए। तो वो लोग अपने काम पे चले गए एज यूजुअल, क्योंकि उनको सवाल नहीं कर सकते क्योंकि राजा का आदेश है। अभी पहला जो मंत्री था उसने सोचा कि राजा ने बोला है फ्रूट लाने के लिए, उन्होंने ये नहीं बोला कि फ्रूट अच्छा होगा या बुरा होगा, कुछ भी होगा नहीं चलेगा, ऐसा उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो उसने क्या किया, जो भी सड़ा हुआ उसको फ्रूट सामने दिखा वो सब भर भर के गोनी में भरा और बढ़ता चला गया। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था उसने सोचा कि राजा ने अगर इन तीनों को चूज़ किया है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो उसने क्या किया, आधा गोनी जो है ना अच्छा फ्रूट भरा और उसके बाद सोचा कि बाकी का जो है ना जितना भी सड़ा हुआ फ्रूट है वो भर के लेके जाता हूँ। और जो तीसरा मंत्री था उसने भी सोचा कि अगर राजा ने इन तीनों को मतलब चॉइस किया है, चूज़ करके बोला है फ्रूट्स लाने के लिए, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। तो उसने क्या किया, उसने राजा का जो भी पसंदीदा फ्रूट्स है वो सब इकट्ठा करना चालू किया। पूरा गोनी में जो है ना सारे अच्छे फ्रूट्स लाए और तीनों मिलके जो है वापस आ गए राजा के पास। जब राजा को उन्होंने बताया कि हमने आप जो है फ्रूट भर के लाए, तो राजा ने कुछ सुना नहीं, डायरेक्टली उन्होंने बोला इनके सिपाही को, इन तीनों को जो है ना जेल में डाल दो, इनको सिर्फ पानी देना, खाना मत देना, और इन्होंने जो गोनी लाया है ना इन गोनी इन लोगों के साथ दे देना 3 महीने के लिए। अभी जो पहला मंत्री था जिन्होंने पूरी तरीके से सड़ा हुआ फ्रूट्स लाया था, अभी वो क्या कि सिर्फ पानी से 7 दिन तक ही ज़िंदा रहा और 7 दिन के बाद वो मर गया। अभी दूसरा जो मंत्री आधा गोनी जो था, हाफ़ फ्रूट जो है उसका अच्छा था और बाकी के हाफ़ फ्रूट जो सड़ा हुआ था उसमें से उसने कम से कम 1 महीना तो निकाल लिया और 1 महीने के बाद वो भी मर गया। और जो तीसरा मंत्री था उसने पूरा गोनी भर के जो है बहुत अच्छा फ्रूट लाया था जो राजा का पसंदीदा था। तो उसने क्या किया कि उसने सारे फ्रूट्स खाए और 3 महीने तक उसने सर्वाइव किया, उसके बाद वो ज़िंदा बाहर आ गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि अगर आपका माइंडसेट जो है, माइंडसेट आपका सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप माइंडसेट कर लेते हो कि आपको कोई ना कोई किसी भी हाल में 2cc को अचीव करना, तो आप ज़रूर कर लोगे। और अगर आपका माइंडसेट में है कि आप 2cc लेवल अचीव नहीं कर सकते, तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आगे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने वाला हूँ, साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर भी मैं कुछ वीडियोस लाने वाला हूँ। तो वीडियो कैसे लगा मुझे, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करना, इसको शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो लाल वाला बटन है बटन को क्लिक करना जो नोटिफिकेशन बेल होता है। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।